झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से बहुत बड़ी अपडेट्स है उन अभ्यर्थियों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल का डीबी हाल ही में डीबी जिन लोगों का हुआ था उनका रिजल्ट जेएसएससी की ओर से फाइनल जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि आज सुबह से ही न्यूज़ में चल रही है कि जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से सेलेक्टेड ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर नंदन कुमार ने जो है साहिबगंज जिले में 40,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़े गए हैं एसीबी के माध्यम से। तो ये जो है उन अभ्यर्थियों के लिए, और एक लेटर आप सभी को पता होगा कि एएसओ के द्वारा एक लेटर जो लिखा गया है वो देख करके आपको अपना मन जो है आपको बहुत ज़्यादा दुखी होगा कि किस तरह के कैंडिडेट जिनको हिंदी लिखना नहीं आता है उन लोगों का सिलेक्शन एएसओ के पद पे हो चुका है। किस आधार पर यह स्कैम हुआ है, क्या हुआ है, ये तो जांच का विषय है, बट आप क्या ही कह सकते हो। तो देखिए, जिन लोगों का डीबी हुआ था जेएसएससी सीजीएल में, उनका जो है जो इतने भी पेंडिंग भर्तियाँ थी, रिक्तियाँ थी, उनका जो है रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। इसमें देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें जो है 2, 3, 6 एक 7 कैंडिडेट का रिजल्ट एएसओ के पद पे 7 कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे हुआ है। कन्या सचिवालय जिसमें 23 लोगों का रोल नंबर जो है जारी हुआ है जनरल कैटेगरी में, एक जो है ओबीसी 2 के अंतर्गत है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो जनरल कैटेगरी में 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जिसमें एसटी के केस में 1 कैंडिडेट का हुआ है, और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जो कि जनरल कैटेगरी के माध्यम से जो है 1 कैंडिडेट का जारी हुआ है। अब आगे क्या और भी रिजल्ट पब्लिश होंगे? तो जी हाँ, अभी और भी रिजल्ट जेएसएससी की ओर से पब्लिश होने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अनिवार्य जो प्रमाण पत्र है, अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स है, उसकी उपलब्धता के कारण जो है कुछ परीक्षा फल अभी पेंडिंग रखा गया है। जब ये उपलब्ध हो जाएगा और जो विचार लिया जाएगा उसके आधार पे फिर से जो है रिजल्ट पब्लिश होगा, और इसमें जो है सफल अभ्यर्थियों के जो आवंटित पद है उसमें परिवर्तन भी पॉसिबल है, ये कहा गया। अगर किसी भी तरह से अगर त्रुटि एरर है तो इसका सुधार का अधिकार सिर्फ जेएसएससी के पास है, और जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उनका जो प्राप्तांक और अभ्यर्थियों का जो अंक पत्र है इसका जो है सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन होने के बाद ही जेएसएससी की ओर से पब्लिश किया जाएगा। अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, 6 महीना सैलरी ले लीजिए, 1 साल की सैलरी आप ले लीजिए। फिर जो है पीजीटी अभ्यर्थियों के जैसे जो है 300 में से 299 पॉइंट समथिंग अगर लाया है तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो इस तरह का जो स्कैम हुआ है वो आपका जो है परीक्षाफल, आपका 1 साल सैलरी उठाइए, फिर आपको परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा कि आपको कितना अंक मिला था। फिर आप कोर्ट केस इधर उधर करते रहिए। बाकी जो पद बचे हैं उसके अगेंस्ट भी जो है बोल रहा है कि परीक्षाफल यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। ये यथाशीघ्र अभी चलता रहेगा। तो इस तरह से आपने पीजीटी वाला देखा होगा, कई सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि 300 में 290 प्लस 296 प्लस 299 पॉइंट समथिंग आया है, लेकिन फिर भी वो सब में पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।